सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि परमेश्वर की वचनों को आपके सामने लाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान और दयालु और प्रेमी परमेश्वर, आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते। स्वर्ग पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। मैं नहीं, परमेश्वर पिता, आपकी वचन जो लिखी हुई है पिता परमेश्वर, उस लिखी हुई वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें मदद करो। धन्यवाद करते प्रभु आपकी पवित्र लोहू के लिए जो हमारे लिए आपने बहाया। एक पवित्र लोहू की बलिदान की आवश्यकता था, वो आपने किया है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, सारे आदर और सारे महिमा प्रभु आपके देते। शुरुआत से लेके आखिर तक परमेश्वर पिता आप हमारा अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मसीह में प्रिय संत लोग, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सबको स्वागत है। गेट मिनिस्ट्री के लगातार आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो वचन आज हम बताएंगे ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर की वचन है। उसको आप समझने की कोशिश करिए ताकि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, आमीन। तो हम शुरू करते हैं और वचन को देखेंगे। इनमें से कौन सा आप अपने जीवन में लागू करते, ये आज हमारा विषय है। लागू करते तो क्यों करते हैं, और लागू नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं। क्या लागू करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ये तमाम विषय को हम देखेंगे विस्तारित भावे, और उसको हम समझने और सोचने और अपने जीवन में कैसे हम उतारे, उसको भी हम गहराई से हम देखेंगे। मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आइए हम चीजों को देखते, परमेश्वर के वचनों को हम देखते। हम निकालेंगे सबसे पहली बात, निर्गमन की पुस्तक, उसकी 20 अध्याय हम देखेंगे। उससे जाने से पहले हमारे पास परमेश्वर की वचन है, किंग जेम्स वर्जन। किंग जेम्स वर्जन मीन व्हाट, उसका मतलब क्या होता है किंग जेम्स? ये ऑथोराइज है। आप ऑथोराइज समझते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें जानना जरूरी है। अगर कोई चीज ऑथोराइज नहीं है तो ऑथोराइज किंग जेम्स वर्जन, परमेश्वर ने ऑथोराइज किया है इसमें से हमें बातचीत करने के लिए। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे बाइबल है, परंतु किंग जेम्स वर्जन ऑथोराइज वर्जन, जिससे ये परमेश्वर की जो वचन है इसमें परमेश्वर सुरक्षित रखा हुआ है, और इसमें से हम परमेश्वर की वचन को इधर से उधर नहीं कर सकते। तो जब भी हम परमेश्वर की वचनों को पढ़ते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है और देखना है क्या परमेश्वर ऑथोराइज जो किंग जेम्स वर्जन है इसमें से लिया गया है या कोई कहीं और से। वो आपके ऊपर है, आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु ये ऑथोराइज है। इनमें से हम देखेंगे और परमेश्वर की वचनों को हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हमारा ये विषय है। तो देखेंगे सबसे पहले निर्गमन की पुस्तक, उसकी 20 अध्याय, उसकी 8 आयत को हम देखेंगे। निर्गमन उसकी 20 अध्याय, उसकी 8 आयत। तो हम देखेंगे परमेश्वर की वचन यहाँ पर किस प्रकार हमसे बात करता है। निर्गमन उसकी 20 का 8, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या कह रहे परमेश्वर यहाँ पर? विश्राम दिन 7वां दिन, वो शनिवार की दिन है। यहाँ पर क्या कह रहे? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या हम विश्राम दिन शनिवार को मनाते हैं? कई लोग मनाते होंगे, पर क्या परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको बोल रहा है कि आप इसको विश्राम दिन को मनाएं? ये विश्राम दिन परमेश्वर को किसको दिया है? ये विश्राम दिन परमेश्वर के लोगों को दिया है। कौन है? यहूदियों को दिया है।
उनको ये विश्राम दिन को मनाना है। अगर वो नहीं मनाता है तो आपने लोगों में से उसको क्या करेगा परमेश्वर, हाँ, उसको निकाल देगा, उसको खत्म कर देगा, क्योंकि उसने विश्राम दिन को क्या किया, अशुद्ध किया है। विश्राम दिन को कोई काम नहीं कर सकते। विश्राम दिन वाला दिन कोई प्रकार की उसने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे परमिशन ने इन लोगों को बोला है नहीं करना है। अगर कोई परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, अपना मनमानी करते हैं, परमेश्वर क्या करेंगे, उसके ऊपर दंड लाते हैं। और दंड क्या, मृत्यु दंड तक भी है प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के कहता है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हाँ, 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस पे ना तो तू कभी किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा बेटी, ना तेरी तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों में भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ भी उनमें है सब कुछ को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर, किस तेरा दास दासी पोषियो क्या नहीं, कोई काम काज नहीं। परमेश्वर ने क्या किया है, उसको रोका हुआ है, उसको कुछ नहीं करने के लिए बोला है। अगर कोई काम काज करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, तो परमेश्वर के क्या है, दंड को आता है प्रिय। इसीलिए विश्राम दिन को परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र माना है, और उस दिन परमेश्वर की उपासना करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। क्या हम मनाते, हमें दिया गया है, हमें नहीं दिया गया। आप मना सकते, आपके ऊपर है, मेरा कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है, आप करिए, नो प्रॉब्लम। परंतु परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो मैं आपके सामने में लाना चाहता हूँ। कलीसियों की पत्री उसकी 2:16, देखो कलीसियों की पत्री उसकी 2:16 में क्या लिखा हुआ है। 2:16 में कलीसियों की पत्री, यहाँ पर परमेश्वर की वचन में लिखा है, इसीलिए कलीसियों की पत्री 2:16, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वहां तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि सबत के दिन को मनाना है। आज परमेश्वर क्या कह रहे हैं, पौलुस के जरिए कलीसियों की पत्री में यहाँ 2:16 में क्या लिखा है, तो यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तुम पर कोई न्याय ना करे, तुम पर कोई विचार ना करे, तुम पर कोई उंगली ना उठाए, तुमसे ये सारे चीज करने के लिए कोई दबाव ना डाले। परंतु परमेश्वर ने, जब हम निर्गमन की पुस्तक में देखा, तो वहां पर परमेश्वर ने एक क्या किया है, रिस्ट्रिक्टेड किया है, करना है। आप बिना करके क्या नहीं कर सकते, बच नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। किसी भी ये परमेश्वर की हुक्म है, परमेश्वर की आज्ञा है, आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ नहीं सकते। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं 16 में, इसीलिए खाने पीने या पर्व, खाने पीने पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली क्या करे, इस तमाम विषय पे तुम पर कोई दबाव ना डाले। किंग जेम्स वर्जन उसकी इंग्लिश में भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, कलीसियों की पत्री उसकी 2:16 में हम देखेंगे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखता है, लेट नो मैन देयरफॉर जज यू इन ए मीट, खाने पीने में तुम पर कोई न्याय ना करे, और इन ड्रिंक, पीने में, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी हॉलीडे, है कोई उसको मनाने के लिए तुम पर कोई प्रतिबंध ना लगाए, और द न्यू मून, चांद के लिए आज नए सूरज है, उसके लिए नए है, क्या कहते हैं, तुम्हारा कोई फैसला ना करे। इसलिए कोई खाने पीने चांद वाला नया चांद है, नया निकालने वाला है, तुम पर कोई फैसला ना करे। और ऑफ द सबत डेज, और इस विषय में सबत के बारे में तुम पर कोई दबाव ना डाले, मनाने के लिए, करने के लिए। परमेश्वर ने अभी ना किया है,
परंतु क्या परमेश्वर ने इज़राइल को बोला था करने के लिए बोला था उनको, यहाँ ना कर रहे, क्या दोनों एक हो गया? दोनों एक हो गया। उनमें से आप कौन सा पालन करते? आपके ऊपर है। क्या हम सबद डे मनाते? आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। अगर आप रिप्लेस करते, बदलते, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के खिलाफ जाके आप अपने वचनों को लागू करते, परमेश्वर के वचनों को नहीं। एक तरफ परमेश्वर ने क्या किया है? स्टॉप किया है, नहीं करना है, तुम पर कोई विचार ना करे खाने पीने में, नए चांद के लिए और सबत वाले दिन को मनाना है। ये परमेश्वर ने ये सब करने के लिए ना किया है। क्या परमेश्वर ने इज़राइल को ना किया था? नहीं, उसको मनाने के लिए कहा था। फिर इसीलिए दोनों इस विषय पे आप समझने की कोशिश करना, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। क्योंकि हम जो है अनुग्रह काल में रहते हैं, और अनुग्रह काल हम क्यों परमेश्वर हमें ना करने के लिए कह रहा है? कि हम इज़राइल नहीं है, एक जाति वाले हैं, एक अन्य जाति है। जाति वाले कौन है? परमेश्वर आपने निजो प्रजा है, कौन है? निजो प्रजा इज़राइल है। और अन्य जाति कौन है? हम सब है। परंतु आज के दिन में परमेश्वर के सामने सब एक जैसा है। प्रभु का वचन में लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर के दूर हो गया है, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। आज सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। हम किसी को एक को पुकारते स्टेज में थे, फलाना व्यक्ति परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अरे परमेश्वर एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, परमेश्वर सबसे बात कर रहे। परमेश्वर केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आशीष नहीं देना चाहते, परमेश्वर सबको आशीष देना चाहते हैं। कई बार हम एक व्यक्ति का नाम ले लेते, परमेश्वर आपको क्या करना चाहते हैं? ठीक करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। क्या परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है? ऐसे कर परमेश्वर नहीं करते ऐसे काम, आप और हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति का नाम ले लिया, अच्छा, परमेश्वर की वचनों में लिखा हुआ है सभी पाप है, तो सभी पाप किया है, सभी पापी है, कोई पवित्र नहीं है। तो एक व्यक्ति को नाम आप कैसे ले सकते? क्या अपनी मन की बात आप पूरा नहीं कर रहे? दिल की बात पूरा नहीं कर रहे आप? क्या परमेश्वर के इंसल्ट नहीं कर रहे आप? प्रियो, इस गंभीर विषय पे आपको सोचना है। हम कई बार आवेग में आकर, भावनाओं में बहक जाकर हम अपनी बातों को लोगों के सामने लेके आते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? अरे प्रभु कहता है सारे पापी है, तो एक व्यक्ति उनमें से आप पुकारते हैं, क्या वो पवित्र है? उसको ही परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं या सबको देना चाहते? परमेश्वर के घर में कोई पक्षपात नहीं होता है प्रियो। परमेश्वर ने सिंपल प्रक्रिया दिया है, अच्छे बुराई का ज्ञान दिया है। सुसमाचार के जरिए इन हिम हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हम सबको बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें परमेश्वर उद्धार करना चाहते हैं। उसके लहू के जरिए परमेश्वर हमें उद्धार करना चाहते हैं। जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के साथ ही चलना। परिवर्तन किसने किया? परमेश्वर ने लागू किया है। हम अनुग्रह काल में पिछले 2000 सालों से इसको छुपा के रखा है। कई बार हम एक व्यक्ति का नाम लेते हैं और बोलते हैं परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहते हैं। हम कर क्या रहा है प्रियो? हम कर क्या रहा है? आज परमेश्वर का यही इच्छा है सभी मनुष्यों का उद्धार हो। आज परमेश्वर सबको उद्धार करना चाहते हैं, सबको परमेश्वर बचाना चाहते हैं। हम कोई एक व्यक्ति को नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, खाली एक ही व्यक्ति से परमेश्वर बात करते नहीं प्रियो। सभी मनुष्यों का उद्धार हो, सभी लोग प्रभु के पास आए, सभी लोग परमेश्वर के पास आए और सभी लोग बचाए जाए। वही परमेश्वर का उद्देश्य है और वही चाहते हैं परमेश्वर की सब लोग प्रभु के पास आके और प्रभु का उद्धार पाए। केवल एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं परमेश्वर आया, सबके लिए आया, सबको बचाना चाहते हैं और सबसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। हम इस विषय में थोड़ा सा गंभीर होना है। हम जब परमेश्वर की वचन से बात करते हैं कि क्या हम खाली एक ही व्यक्ति को पुकारते हैं, तो यहाँ पर कोई हम पर क्या ना करे, कोई न्याय ना करे कोई विषय के लिए,
कोई हम पर दबाव ना डाले कि आपको खाली ये करना है। पहला तिमोथी की पुस्तक उसकी 2:4 को हम देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, हु विल हैव ऑल मैन टू बी सेव्ड एंड टू कम अनटू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। अब परमेश्वर सबको बचाना चाहते हैं। पहला तिमोथी उसकी 2:4 को हम देखेंगे। मैं हिंदी में भी आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला तिमोथी उसकी 2:4। परमेश्वर सबको बचाना चाहते हैं, और हम एक व्यक्ति का नाम लेते हैं और बोलता है परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप सोचिए इसके बारे में, थोड़ा विचार करिए। आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हमारा कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। पर आप इसको कंसीडर करना जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। पहला तिमोथी उसकी 2:4 को देखो क्या लिखा है, जो वो चाहता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भाली भांति पहचान ले। क्या चाहते हैं? सत्य को भाली भांति पहचान ले, उद्धार हो और सच्चाई को जान ले। सब मनुष्य को। आप कैसे एक व्यक्ति को पुकार सकते हैं? परमेश्वर की वचन में लिखा है कि सबने पाप किया, रोमियो उसकी 3:23 और 6:23 में। आप कैसे एक व्यक्ति का नाम लेके कह सकते हैं परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? क्या परमेश्वर इस तरह बात करके पक्षपात नहीं कर रहे? क्या परमेश्वर ऐसे बात करता है? एक से प्रेम करता है, वाई से नफरत करते हैं। ए से प्रेम करता है, जेड से नफरत करते हैं। बी से प्रेम करता है, डी से नफरत करते हैं। ये परमेश्वर का ऐसा काम नहीं। परमेश्वर ऐसे नहीं काम करते। परमेश्वर कभी कंफ्यूजन नहीं करते। फॉर ऑल हैव सीन, प्रभु कहता है कि रोमियो उसकी 3:23 में, सब ने पाप किया एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। पाप के वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गया। आज परमेश्वर ने कोई रोक टोक नहीं किया, कोई हम पर दबाव ना डाले। परमेश्वर ने हमें बचाना चाहते हैं, हम सबको बचाना चाहते हैं, सबको आशीष देना चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है, जितने भी पृथ्वी में लोग हैं सबसे परमेश्वर प्रेम करता है, तो सभी को बचाना चाहते हैं, सभी को बुला रहे हैं, सभी को आशीष देना चाहते हैं, केवल एक व्यक्ति को नहीं है। ऐसे हम करते हैं तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं प्रियो। हम अपनी बातों को रखते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं रखते। इसके बारे में गंभीर विषय आपको सोचना पड़ेगा, हम कर क्या रहे। प्रियो उसको सोचिए आप। जब हम इसके बारे में सोचेंगे तो आगे हम बढ़ते हैं। देखें तो हमने देखा है कि आज हम पर कोई रोक टोक ना लगा है कि परमेश्वर ने आज कोई हमें ना बोले आज सब्बात है, आज ये पर्व है, आज परमेश्वर बोल रहा है आज नया चांद है, ठीक है ना। इस तमाम चीजों से लिए परमेश्वर हमसे क्या करना चाहते हैं, हमसे बताना चाहता है। तो हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसकी 6:25 को हम देखेंगे। आइए निकालिए मेरे साथ व्यवस्था विवरण, डिट्रोनॉमी और व्यवस्था विवरण उसकी 6:25। तो प्रियो ये परमेश्वर की वचनों को कंसीडर करना है, मेरे वचन नहीं, ये परमेश्वर की वचन है। जब परमेश्वर की वचन को कंसीडर करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। परमेश्वर के खिलाफ जाके हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। व्यवस्था विवरण उसकी 6:25 में हम देखेंगे, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 6:25। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो वो हमारे लिए धर्म ठहरेगा। क्या ठहरेगा? जब परमेश्वर ने
इजराइलों को बोला है साबात का दिन मनाना है और उसको कोई पालन करते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर उसको आशीष देते, वो धार्मिकता में गिना जाता है, वो धर्म के काम को गिना जाता है। तो परमेश्वर बात किससे कर रहे हैं? उनकी बातों को लोग लेकर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो फिर थोड़ा से आप सोचिए इसके ऊपर। ये सच है, सारे वचन सच है, पूरे बाइबल सच है, किंग जेम्स वर्जन पूरे सच है, परंतु क्या सारे सच हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं क्या? देयर इज अ डिविजन। स्टडी करना होता है, स्टडी टू शो thyself approved unto God, that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। वचनों को अगर हम सही रीति से विभाजन नहीं करते, वचनों को अध्ययन करके परमेश्वर को दिखाना है, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख शर्मिंदा ना हो जाए, अपमान ना हो जाए। परमेश्वर की वचन को सही रीति से है हमें क्या करना है? विभाजन करना है। किसके लिए क्या है? एक समय परमेश्वर के सुपीरियर थे, आज परमेश्वर समय बदल दिया है। आज परमेश्वर चाहते सब मनुष्यों का उद्धार हो। प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसको और जो पालन करता है तब परमेश्वर में उसको आशीष देता है। व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी 6:25 आपने देखा, आपके लिए पढ़ा फिर से एक बार। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानते हैं, हम मानने में चौकसी करें तो हमारे लिए धर्म ठहरेगा। अभी अभी हमने कलीसियों की पत्री उसको हम उसने क्या कहता है 2 का 16 में 2 का 16 में कहते हैं तुम पर कोई दबाव ना डाले, नए चांद के लिए, नए मून के लिए, है ना। आज इस पर्व है, कल उस पर्व है, आज सबात है, आज इस ये खाना है, खाने पीने में कोई हम पर क्या ना करे, दबाव ना डाले। परंतु उन पर दबाव था, उनको परमेश्वर ने बोला था खाना पीना नहीं। आज हमारे लिए नियम लागू नहीं होता है। जो कुछ भी परमेश्वर ने उनको बोला उनको मानना पड़ेगा, तब परमेश्वर उसको कंसीडर करेंगे उसके कामों को। एनीहाउ, मेरा उम्मीद है आप समझ रहे मेरे बातों को। फिर से हम चलेंगे नया नियम में रोमियो की पत्री उसकी 3री अध्याय को हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसकी 3री अध्याय उसकी 21 आयत को अभी अभी हमने पढ़े थे, फिर से एक बार हम देखेंगे। 21 आयत को हम देखेंगे, हमने 25-23 को पढ़े थे। परंतु आप व्यवस्था से अलग परमेश्वर को ये धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्यवक्ता देते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्था से अलग। ये सारे व्यवस्था, आज हमारा धार्मिकता कैसे प्रकट होता है? व्यवस्था से अलग होता है। व्यवस्था मानकर नहीं, विश्वास से होता है। प्रियो, 20 आयत को पढ़ते तो क्या, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर ने जो कानून उनको दिया, नियम दिया है, जो व्यवस्था दिया है, उनको पालन करते ही तब हमने व्यवस्था विवरण उसकी 6:25 में क्या देखे, ये यदि हम अपने परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में उनकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो हमारे लिए धर्मी ठहरेगा या धर्म को ठहरेगा। आज क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन? व्यवस्था के कामों से नहीं, दोनों एक हो गया? नहीं, एक हो गया, दोनों अलग है। बिना व्यवस्था के मानकर विश्वास से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इट इज नॉट बाय योर वर्क्स। ये जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन मानने के लिए आपको कोशिश करना है। फिलिपियो उसकी 3:19 को हम देखते हैं। फिलिपियो उसकी 3:19 को हम देखते हैं। फिलिपियो उसकी 3:19 यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है और वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाए रहते हैं। उनका मन कहाँ लगाए रहते? पृथ्वी की वस्तु पर। एक घमंड है, एक विनाश तैयार है, एक रेडी है। जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते, आपने बातों को कहता है परमेश्वर उसको बचा रहे, उसका नाम लेता है, इसका नाम लेता है। प्रियो, बोलने के लिए बहुत कुछ है।
आज आप इनमें से कौन सा लागू करना चाहते हैं अपने जीवन में? इस चीजों को लागू करना चाहते हैं या कुछ और चीजों को लागू करना चाहते थे, वो आपके ऊपर है। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। बोलने के लिए बहुत कुछ है। एक किंग जेम्स ऑथराइज बाइबल को आप इस्तेमाल करिए। गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना है, थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुंचे और सच्चाई को जाने और इसको देखे, इसको समझने की कोशिश करिए। और लगातार हम इस वचनों को लेके आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद करते प्रभु। हमारे वचनों को आपने आशीष दिया है प्रभु। हम चाहते बहुत सारे लोग इसको देखें और अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रिय लोगों को भेजे, ताकि सच्चाई को जाने और आजाद हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते आपके महान वचनों के लिए। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह, परम पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथ में देते, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।